आप सब लोगों को अपने स्क्रीन्स में दो बटन्स दिख रहे होंगे। क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हो कि इन दोनों बटन्स में से कौन सा बटन ट्रू है? सोचो, आप सब लोगों के पास 10 सेकेंड्स हैं। अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा मिनट्स चाहिए तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। नाउ आंसर। तो इसमें दोनों ही बटन्स या तो सही है या फिर दोनों ही बटन्स गलत हैं दोस्तों। एंड इसमें आप लोगों का कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में ही एक क्वेश्चन है। नहीं समझे ना? इन शॉर्ट इट्स अ पैराडॉक्स। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दी सिंपल फैक्टो। आज मैं अपने चैनल दी सिंपल फैक्टो में पैराडॉक्स और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स प्लस बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स और प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स दोनों के बारे में डिटेल में समझाऊंगी, क्योंकि काफ़ी लोग बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स और प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स को सेम मानते हैं। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को पैराडॉक्स के बारे में एक शॉर्ट ग्लिम्प्स देना चाहूँगी, ताकि आप लोग समझ जाएं कि पैराडॉक्स सिर्फ टाइम ट्रैवल या टाइम ट्रैवलर से रिलेटेड टॉपिक्स में ही यूज़ नहीं होते। पैराडॉक्स एक ऐसा स्टेटमेंट या फिर एक ऐसा सिचुएशन होता है जो खुद के स्टेटमेंट और सिचुएशन को गलत या फिर सही या फिर उसके एग्जिस्टेंस पे ही सवाल खड़े कर देता है। एक तरह से कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर देता है, जिसमें कोई भी व्यूअर या लिसनर को या तो दोनों ही साइड सही लगते हैं या फिर दोनों ही साइड गलत या फिर उसके एग्जिस्टेंस पे ही सवाल उठ जाता है। इसे हिंदी में विरोधाभास भी कहते हैं। उन लोगों को या तो बात सच लगती है, बट अगर डिटेल और बेस लेवल में देखेंगे तो झूठ लगेगी, और अगर झूठ लगेगी तो डिटेल और बेस लेवल में सच लगेगी। आई नो, मैंने जो भी बोला वो डायरेक्ट सर के ऊपर से गया। कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। फॉर से ए पर्सन सेज आई ऑलवेज लाई, यानी एक इंसान जिसने बोला कि वो हमेशा झूठ बोलता है, बट अगर उसका लास्ट स्टेटमेंट भी अगर उसका झूठ हुआ, डैट मीन्स कि वो हमेशा सच बोलता है। और अगर सच बोलता है और अगर उसका लास्ट स्टेटमेंट सच है, डैट मीन्स कि वो हमेशा झूठ बोलता है। देखा, कंफ्यूज हो गए ना? यही कंफ्यूजन तो चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन का अल्टरनेट नाम ही पैराडॉक्स है। मैंने अभी आप लोगों को जो पैराडॉक्स बोला वो एक बहुत ही फेमस पैराडॉक्स था, जिसे लोग द लायर्स पैराडॉक्स के नाम से भी जानते हैं। पैराडॉक्स काफ़ी काइंड्स के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर्किमिडीज पैराडॉक्स, एरिस्टोटल्स विल पैराडॉक्स, ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स, bootstrap paradox, Fermi paradox, grandfather paradox, Olbert's paradox, predestination paradox, Schrodinger's cat paradox, twin paradox, and now end of my thinking capacity, etc. आज मेरा फोकस सिर्फ बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स की तरफ होगा। एंड सो नाउ अगेन लेट्स बिगिन। बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स एक हाइपोथेटिकल कैजुअल लूप होता है जो कम्प्लीटली टाइम ट्रैवल से इन्फ्लुएंस होके क्रिएट होता है। लाइकवाइज ये तब क्रिएट होता है जब कोई ऑब्जेक्ट या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पास्ट में भेजा जाता है, तब ये टाइम के लूप में ट्रैप हो जाता है, जिसमें इनफाइनाइट कॉज और इफेक्ट के लूप में उस आइटम या इंफॉर्मेशन का कोई भी पॉइंट ऑफ ओरिजिन नहीं होता। देन वो आइटम या उस इंफॉर्मेशन को अनकॉज्ड या सेल्फ क्रिएटेड कहा जाता है। अब मैं आप लोगों को कुछ बूटस्ट्रैप से रिलेटेबल फैक्ट्स बताऊंगी। हाल ही में ही नेटफ्लिक्स में एक सीरीज लॉन्च हुई थी जिसका नाम द डार्क सीरीज था। उस सीरीज में बहुत से पैराडॉक्सेस, कॉम्प्लिकेटेड स्टोरीज, मैस्ड अप टाइमलाइंस और भी बहुत कुछ थे, जो कि उस सीरीज को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग बनाती है। इसमें सिर्फ चीज़ें ही नहीं बल्कि इंसान भी एक कॉम्प्लिकेटेड बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स में फंसे हुए होते हैं, और काफ़ी लोग एग्जिस्टेंस में आते तो हैं बट एक अननोन ओरिजिन ऑफ देयर पेरेंट्स। सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है आप लोगों को कहने का कि सिर्फ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ही नहीं बल्कि इंसान भी इस हाइपोथेटिकल कैजुअल लूप में फंस सकते हैं, और जिन जिन लोगों ने इस सीरीज को कम्प्लीटली देखा है वो लोग इससे ज़रूर रिलेट कर पा रहे होंगे।
नाउ वो लोग जिन्होंने ये सीरीज नहीं देखा, मैं उन लोगों के लिए भी एक रिलेटेबल फैक्टर बताती हूँ। लाइक आप सब लोगों ने डोरेमोन की मूवी और एपिसोड्स तो देखते ही होंगे। इवन सब देखते हैं विदाउट एनी एज लिमिट। इनफैक्ट मैं भी देखती हूँ। सो आप लोगों को एक एपिसोड तो ज़रूर याद होगा जिसमें नोबिता एक कॉमिक बुक पढ़ रहा होता है और उसे वो कॉमिक बुक इतना पसंद आता है कि वो उसका सेकंड एडिशन का भी वेट कर रहा होता है। बट काफ़ी इंतज़ार के बाद जब वो सेकंड एडिशन नहीं आता तो वो क्या करता है कि वो टाइम ट्रेवल का मतलब टाइम मशीन का यूज़ करके पास्ट में जाता है और देखता है कि वो जो आदमी या फिर वो राइटर वो एडिशन को नहीं लिख रहा होता है, क्योंकि उसका जो आइडियाज़ है उस बुक्स के सेकंड एडिशन के लिए वो ख़त्म हो जाता है, उसे कुछ आइडिया ही नहीं मिलता। देन नोबिता काफ़ी निराश हो जाता है, बट स्टिल उसे एक एडवाइस देता है कि वो सेकेंड एडिशन का बुक बनाए। वो आ जाता है अपने प्रेजेंट टाइमलाइन में एंड देन वो डिसाइड करता है कि फ्यूचर में जाके देखेगा कि उसका बुक बना है या नहीं। एंड गेस व्हाट, वो फ्यूचर में जाता है और उससे उसका सेकेंड एडिशन मिल भी जाता है। वो सोचता है कि वो सेकेंड एडिशन लेके जाके उसके राइटर को दिखाएगा एंड वो वहाँ से ले लेता है एंड देन पास्ट में जाके उस राइटर को दे देता है। वो राइटर अपने नाम से उस बुक को छाप देता है और काफ़ी कॉपीज़ को बना देता है। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि इसमें वो बुक किसने लिखा तो आप किसका नाम लोगे, क्योंकि इस टाइम लाइन में और किसी भी टाइम लाइन में उस बुक का कोई पॉइंट ऑफ ओरिजिन तो है ही नहीं। समझ नहीं आया ना? कोई बात नहीं, मैं आगे और भी एग्जाम्पल्स देके आप सब लोगों को बताऊंगी। नाउ प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। ए प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स एक ऐसा इवेंट होता है जो कि फ्यूचर की वजह से पास्ट में इन्फ्लुएंस हो के फिर अपने फ्यूचर में उसका कॉज एंड इफेक्ट हो जाता है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से बताती हूँ। एक इंसान था जिसने हाल ही में ही अपनी वाइफ को कार एक्सीडेंट में खो दिया। वो सोचता है कि वो टाइम मशीन का यूज़ करके वो पास्ट में जाके अपनी वाइफ को बचा लेगा। वो टाइम मशीन का यूज़ करके टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाता है ताकि वो कार एक्सीडेंट को रोक सके। वो अपनी वाइफ की कार को चेस करता है ताकि उसे स्टॉप कर सके, बट होता ये है कि उसी के वजह से एक्सीडेंट कॉज हो जाता है और उसकी वाइफ मर जाती है। एक तरह से उसने फिर से प्रीडेस्टाइन्स कर दिया उसके पास्ट को, और अपने फ्यूचर से आने की वजह से पास्ट में एक घटना हुआ जिसका इफ़ेक्ट उसके फ्यूचर पे पड़ गया। और आइटम्स, चीज़ें, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि एग्जिस्टेंस में आता है फ्रॉम नाउवेयर, विद इन समथिंग कहीं और जगह से या फिर उसके एक अननोन ओरिजिन से आने के बाद जो कि एक प्रीडेस्टिनेशन लूप में फंस जाता है, उसका जो रिजल्ट होता है उसे कहते हैं बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। मैं आप लोगों को और एक एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, काइल गिव्स Sarah a pen on the 1st July। ठीक है, काइल गिव्स Sarah a pen on the 1st July और वो उससे ये बोलता है कि ठीक 5 दिन बाद वो उस पेन को उसे लौटा दें। सरा ठीक 5 दिन बाद काइल को वो पेन लौटा देती है और काइल टाइम ट्रेवल का यूज़ करके फिर से 1 जुलाई को जाकर सरा को वो पेन दे देता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि 1 जुलाई से पहले और 6 जुलाई के बाद में उस पेन का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होता है। वो बूटस्ट्रैप्ड हो जाता है, उसका ओरिजिन ही नहीं रहता उस पेन का। क्योंकि वो बूटस्ट्रैप्ड हो जाता है और उसका ओरिजिन नहीं रहता, तो इसका मतलब हम उसे उस चीज़ को, उस पेन को सेल्फ क्रिएटेड बोलेंगे। और आप लोगों ने डोरेमोन की और भी मूवीज़ तो देखी होगी। एक मूवी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। डोरेमोन की एक मूवी थी, डोरेमोन एंड नोबिता एंड द बाओ द एक्सप्लोरर समथिंग, इट वाज अ मूवी। उसमें दिखाया भी जाता है कि लास्ट में शिजुका, एंडिंग के टाइम में लास्ट में शिजुका के पास एक रिमोट होता है, या फिर आप डोरेमोन का गैजेट भी बोल लो। तो वो गैजेट में ये विश मांगती है कि वो फ्यूचर, उनका जो फ्यूचर सेल्फ्स है वो आकर उन्हें बचाए। एंड होता भी यही है कि उनका फ्यूचर सेल्फ्स आके उन्हें बचाता भी है। और फिर जाके वो लोग जब बच जाते हैं तो फिर से वो टाइम ट्रेवल जगह में अपने प्रेजेंट टाइमलाइन में आकर फिर से जाकर उन्हीं के सेल्फ्स को बचाता है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो एक तरह से इसे प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स का एग्जाम्पल मान लीजिए इसे। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को अभी भी प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स या बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स के बारे में कोई कन्फ्यूजन है, या फिर आप लोगों को और भी पैराडॉक्स से रिलेटेबल फैक्ट्स चाहिए, या फिर आप लोगों को दूसरे पैराडॉक्सेस के बारे में जानना है, आर्किमिडीज पैराडॉक्स,
Schrodinger's cat paradox, black hole information paradox. तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड और भी किसी भी चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए, मिस्टीरियस चीज़, फैक्ट्स के ऊपर, देन ऑल्सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और वीडियो पसंद आया हो तो आप लोगों को पता है आप लोगों को क्या करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।